हेलो स्टूडेंट्स, जेएसपीजी कॉलेज सिकंदराबाद से मैं नवीन कुमार एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को आज मेला आंचल की तात्विक समीक्षा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए छात्रों, मेला आंचल की तात्विक समीक्षा पढ़ने से पूर्व हम जानते हैं कि तात्विक समीक्षा का तात्पर्य क्या होता है। तात्विक समीक्षा का तात्पर्य है कि कोई भी उपन्यास या कथा कई सारे तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। उन तत्वों के आधार पर उस कथा का मूल्यांकन करना या उस कथा को देखना ही तात्विक समीक्षा कहलाता है। ये जो तत्व होते हैं, इन तत्वों के आधार पर ही किसी कथा का विवेचन करना, यही तात्विक समीक्षा होती है। तो आइए मेला आंचल की तात्विक समीक्षा करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कथा वस्तु की दृष्टि से कितनी सार्थक है। मेला आंचल की जो कथा है उसका कथानक है बिहार का पूर्णिया जिला और स्थान है मैरीगंज। ये एक आंचलिक उपन्यास है और इस उपन्यास में मुख्य कथा जो हमें दिखाई देती है वो प्रशांत और कमला की है। इसका कारण ये है कि उसका विस्तार उपन्यास के प्रारंभ, विकास और अंत से ही संबंधित होता है। अन्य सभी कथाएं जो इसमें दिखाई देती हैं वो गौण हैं, कम हैं। मुख्य कथा के साथ साथ और भी अन्य कई कथाएं इसमें दिखाई देती हैं। इतना होने पर भी कथानक की जो घटनाएं हैं वो प्रायः मंतर गति से बढ़ती हैं। दूसरे इनमें परस्पर संबद्धता भी नहीं दिखाई देती। सच तो यह है छात्रों कि मेला आंचल में छोटी बड़ी अनेक घटनाओं को इस प्रकार इकट्ठा किया गया है कि सहसा उनमें परस्पर संबंध ढूंढना कठिन हो जाता है। तीसरे, कथा प्रसंगों में चयन दृष्टि और समानुपात बोध का पूर्ण निर्वाह भी नहीं हुआ है। इस प्रकार यह कथा कहीं कहीं उलझी हुई सी भी प्रतीत होती है। दूसरा इसमें है चरित्र चित्रण की दृष्टि से। तो मेला आंचल में चरित्रों का बाहुल्य है, फिर भी इसको दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये चरित्र कहीं ना कहीं कथा को गति देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब प्रश्न उठता है पात्र प्रकार का, तो वह भी विविध और व्यापक है, क्योंकि इनमें राजनीतिक दलों के जो पात्र हैं, जैसे बलदेव है, कालीचरण है, वासुदेव है, संयोजक जी हैं, और गांव के विविध वर्गों के पात्र हैं इसमें, जैसे ज्योतिषी जी हैं, जमींदार हैं, कृषक, संथाल, महंत रामदास, लारा सिंह, राम खिलावन आदि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आंचलिक उपन्यास है तो एक अंचल की जो कई सारे लोग होते हैं वो सभी कथा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। सच तो यह है छात्रों कि मेला आंचल के पात्रों को हम कई सिमतों में देखते हैं और अंत में गहरी मानवीय सहानुभूति और आस्था की छाप वे हमारे मन पर छोड़ जाते हैं। दुर्बलताएं मानवता के भविष्य में हमारी आस्था को कम नहीं करती। तीसरा इसमें कथोपकथन की दृष्टि से, तो मेला आंचल में लेखक ने इसका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है। आंचलिक होने के नाते प्रस्तुत उपन्यास के कथोपकथन भी एकदम आंचलिक गुणों से युक्त हैं। यही कारण है कि इनमें न तो लंबे चौड़े भाषण हैं और न गहन मनोविश्लेषणात्मक की शुष्कता या ज्ञान प्रदर्शनी की ऊहप हो।
अब एक उदाहरण देखिए कि ज़रा अपना हाथ बढ़ाइए तो, क्यों हाथ पर गुलाल लगा दूं। आप होली खेल रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं। चुटकी में अबीर ऐसे लेकर खड़े हैं मानो किसी की मांग में सिंदूर देना है। तो ग्राम्य भाषा, स्थानीय देशज भाषा, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ आदि का समावेश करके लेखक ने इनको एकदम आंचलिक बना दिया है। उसके बाद भाषा देखिए कि उपन्यास की जो भाषा है वो इसमें लोक भाषा का प्रयोग भी दो प्रकार से हुआ है। एक तो वातावरण चित्रण और कथोपकथन के रूपों में स्थानीय शब्दों का, जैसे गमकौआ, दुक्खा, बौरसी, धनहर, और विकृत शब्द आदि जैसे अस्पताल, उपन्यास, जेहल, जेहित्र आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाषा के स्तर पर जो हम देखते हैं कि इस उपन्यास में आंचलिकता का पुट लिए हुए हैं। कहीं कहीं पे उर्दू, फ़ारसी जैसे अवाम, आफताब, जिहन, जहालत आदि ने भी इस भाषा को स्वाभाविक और कथा पात्रानुकूल बना दिया है। स्थानीय उक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग भी खूब किया गया है। शैली की दृष्टि से अगर देखें तो उपन्यास में लेखक ने वर्णन, विवरण, संवाद, फ्लैशबैक, पत्र, भावात्मक और आंचलिक आदि विविध शैलियों का प्रयोग किया है। सब मिलकर इसको मिश्रित या सामूहिक शैली कह सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि उपन्यास में आंचलिक शैली का इससे उत्तम प्रयोग इस उपन्यास से पूर्व कहीं और नहीं मिलता। सच तो ये है कि शैली की दृष्टि से किसी उपन्यास की परंपरा न होकर यह एक नया प्रयोग ही दिखाई देता है। उद्देश्य, मेला आंचल एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसका प्रमाण है कि इसमें व्याप्त नाना उद्देश्य जैसे अंचल विशेष की जो समस्याएं होती हैं वो सभी इसमें दिखाई गई हैं। जैसे भारतीय ग्राम्य समाज का प्रस्तुतिकरण है, सामयिक समस्याओं का समाधान ढूंढना हो, स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जनमानस पर पड़े प्रभावों का दिग्दर्शन, नवीन जन चेतना का परिचय देना आदि कई सारी ऐसी समस्याएं या ऐसे बिंदु हैं जो एक आंचलिक उपन्यास में होने चाहिए, वो सभी इसमें दिखाई देते हैं। और उन समस्याओं को दिखाना ही लेखक का उद्देश्य इस उपन्यास में रहा है। देशकाल की दृष्टि से अंचल विशेष से संबंधित होने के कारण प्रस्तुत उपन्यास का देशकाल सीमित है। चूँकि ये उपन्यास एक अंचल विशेष को लेकर लिखा गया है, इसलिए उस क्षेत्र की जो खूबियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, उन्हीं को इस उपन्यास में स्थान दिया गया है। मैरीगंज के चित्रण में लेखक ने भौगोलिक स्थिति, खंडहरों, नदी नालों, जलवायु, बारिश, बाढ़, उपज, उपादान, पशु पक्षियों आदि का पूरा परिचय मानव गांव का सर्वांगीण मानचित्र प्रस्तुत कर देता है। तो चूँकि यह एक अंचल क्षेत्र को लेकर लिखा गया है, एक क्षेत्र विशेष को लेकर लिखा गया है, तो वहाँ की सारी विशेषताएं इस उपन्यास में समाहित की गई हैं। अब निष्कर्ष हमारे सामने ये निकल के आता है कि ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास के तत्वों के आधार पर मेला आंचल सफल बन पड़ा है। इसमें लेखक की उपन्यास कला पूरी तरह से उभर कर प्रकट हो गई है। दूसरे शब्दों में मेला आंचल नाना विशेषताओं से परिपूर्ण है और लेखक की उपन्यास कला का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। पूरे मनोयोग से लिखा गया उनका यह उपन्यास है मेला आंचल। इस प्रकार आप मेला आंचल की तात्विक समीक्षा को पढ़कर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।